हेलो जी, कैसे हो सारे। दिस इज लव बब्बर एंड वेलकम टू द चैनल कोड हेल्प। दिस इज लेक्चर नंबर 29 और हम यहाँ पे बात करने वाले हैं डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के बारे में। फिर से लास्ट लेक्चर जो कि हमारा डायनामिक मेमोरी एलोकेशन का पार्ट 1 था, वहाँ पे डिस्कस किया गया स्टैटिक एलोकेशन वर्सेस डायनामिक एलोकेशन क्या होता है, स्टैक मेमोरी, हीप मेमोरी कैसे होती है, हीप मेमोरी से आप मेमोरी कैसे एलोकेट करवा सकते हैं और डी एलोकेट कैसे करवा सकते हैं, फ्री कैसे करना है आपको मैनुअली, ठीक है। वो सारी की सारी चीज़ें, 1D अरे कैसे आप वेरिएबल साइज का क्रिएट कर सकते हैं, वो सब डिस्कस कर लिया लास्ट वीडियो के अंदर। यहाँ पे हम डेडिकेटेडली डिस्कस करने वाले हैं कि यार किस प्रकार आप एक 2D एरे क्रिएट कर सकते हैं, वो भी डायनामिक मेमोरी का यूज करके, हीप मेमोरी का यूज करके किस प्रकार आप एक 2D एरे बना सकते हैं, ठीक है। तो छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी वीडियो है, जल्दी से सीख लेते हैं, खत्म करते हैं और फिर बढ़ेंगे अगली वीडियो की ओर। चलो, अब मैंने आपको क्या बोला यार, हमें क्या पता था यार, हमें ना अब तक एक 2D एरे जो बनाना था आता था वो इस प्रकार आता था कि यार इस प्रकार मैं एक 2D एरे क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे क्या होता था, अगर मैं आपको याद दिलाऊँ इस केस में, तो आपका क्या होता था, ऐसा कुछ बन जाता था जिसमें कि आपके 5 कॉलम है, 5 कॉलम है ना, और आपकी 5 रो है। थोड़ा साफ सुथरा डायग्राम नहीं है, बट आप समझ गए होगे मेरी फील में क्या बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें होती थी यार, जो हम देखते थे कि आपका यार, मैं आपको बताता था कि आपकी रो का इंडेक्स 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये कॉलम 0 इंडेक्स 1 2 3 4, इस प्रकार की चीज़ें, ठीक है। आपने जब 2D एरे पढ़ा तो आपने स्पाइरल प्रिंट पढ़ा था, वेव प्रिंट पढ़ा था, ठीक है। वो सब चीज़ें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मुझे बताने की नीड नहीं है। ये आपकी रोज होती थी और ये आपके कॉलम्स होते थे, ठीक है। तो मैंने आपको बोला कि यार ये वाली जो चीज़ है ये आप ऑलरेडी देख चुके हैं, बट आपको ये स्टैटिक वे में बनाना आता है, ठीक है। आपको स्टार्टिंग में बताना पड़ता है कि भाई मेरे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, समझ गए। तो जिस प्रकार हमने पुरानी वाली वीडियो में देखा ना यार कि हमें स्टैटिक मेमोरी से अगर मैं एलोकेट करवाता हूँ तो इस प्रकार बनाना पड़ता है, और अगर मुझे डायनामिक बनाना है यानी हीप मेमोरी का यूज़ करना है तो मैं कुछ इस प्रकार बना लेता हूँ यार कि इंट स्टार ARR इज इक्वल्स टू न्यू इंट, और यहाँ पे अपना 10 डाल दिया, इस प्रकार। या फिर मान लो मुझे वेरिएबल साइज का बनाना है, यानी हम बोल लेते हैं कि यार किसी यूज़र ने एक वैल्यू प्रोवाइड करी मुझे रन टाइम पे, उसके आधार पर मुझे एरे क्रिएट करना है, तो मैं कुछ इस प्रकार कर देता था यार। लास्ट वीडियो में मैंने देखा कि मैं कुछ इस प्रकार का कर दूंगा ऐसा, और जो यूज़र ने वैल्यू दी है ये n, यूज़र ने यहाँ पे वैल्यू दी ना मुझे n वाली, इसके आधार पर मैंने एक रन टाइम पर एरे क्रिएट कर लिया यूजिंग डायनामिक मेमोरी एलोकेशन यूजिंग हीप मेमोरी, ठीक है। तो ये चीज़ें ऑलरेडी हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, इसमें इन डेप्थ में नहीं जाऊँगा, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही क्या है तो आपने लास्ट वीडियो मिस कर रखी है डेफिनेटली, ठीक है। आप वो पढ़ के आए, उसके बाद यहाँ पे आए। तो सेम उसी प्रकार जैसे हमने ये वाली पूरी चीज़ समझ ली, अगर मैं आपको बोलूँ कि भैया मैंने आपको 2 वेरिएबल दे दिए, एक m की वैल्यू दे दी और एक n की वैल्यू दे दी। मान लेते हैं m जो है वो मुझे रोज़ दर्शा रहा है और n जो है मुझे कॉलम्स दर्शा रहा है। मैंने आपको ये दोनों वैल्यू जो दी है वो आपको रन टाइम पे दी है कि आपने प्रोग्राम रन कर दिया, आपने m की वैल्यू पूछी मुझसे, m की वैल्यू बताओ, मैंने m एंटर कर दिया कि हाँ भाई m 5 है। आपने बोला n की वैल्यू बताओ, मैंने बोला n ऐसा कर 6 ले ले, इस प्रकार, ठीक है। रन टाइम पे मैंने वैल्यू ले ली। अब मुझे एक 2D एरे क्रिएट करना है, तो आपसे अभी पूछूं, अभी जितना आपको ज्ञान है क्या आपको बनाना आता है, आप बोलोगे भैया नॉट श्योर, बट इतना पता है कि डायनामिक मेमोरी का यूज़ करेंगे। अरे दोस्त, तो वीडियो का टाइटल ही है, वो तो पता ही होगा आपको, है ना। उसके अलावा चलो मान लो डायनामिक मेमोरी आपने नहीं पढ़ी होती अब तक, तो क्या आप ये 2D एरे बना पाते वेरिएबल? और यार लग तो कुछ ऐसा रहा है कि पहले लिख दूंगा इंट m_n और फिर इनको इनपुट करा लूँगा cin_m और n, और फिर मैं कर दूंगा इंट ARR m और n। मैंने बोला दोस्त इसमें गलती है, मैंने लास्ट वीडियो में आपको समझाया ना, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि यार मैं इंट ARR n क्यों नहीं करता, मैंने इसको बैड बोला, तो मैं क्यों बोला बैड इसको, मैंने समझाया ना आपको कि यार अगर आपका स्टैक का स्पेस इतना है और आपने बोला कि मुझे इतना बड़ा एरे चाहिए और आप ये रिक्वेस्ट मारो कि यार इतनी मेमोरी दो मुझे, पर असली इतनी स्पेस इतना ही है, तो भाई साहब का क्रैश कर जाएगा प्रोग्राम। बोलेगा भाई पागल हो गया है, तो ये तो मुंह बड़ा बड़ा करके मांग रहा है मुझसे, इतना तो है ही नहीं मेरे पास। सेम उसी प्रकार यहाँ पे भी आप ये वाला लॉजिक लगा सकते हैं कि यार स्टैक से आप बनाना चाह रहे हैं इस एरे को, अब आपने बोला मुझे इतने साइज का एरे बनाना है, बट यार स्पेस तो आपको इतना ही है, तो वो नहीं हो पाएगा, फुलफिल क्रैश कर जाएगा। तो ये चीज़ है भाई बैड है, ये नहीं करना है। तो मैं किस प्रकार करूं, क्या करूं भैया मैं, आप बता दो मुझे बता दो आप। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार बात करते हैं कोडिंग निंजास के बारे में। इस फ्री डीएसए कोर्स को आप तक पहुंचाने में कंटेंट क्वालिटी, कंटेंट एक्सपर्टीज से लेकर वीडियो स्पॉन्सरशिप तक एक मेजर चंक जो है कोडिंग निंजास ने सपोर्ट किया है ताकि आप तक कोर्स पहुंच पाए।
थैंक्स टू देम। कोडिंग निंजास क्या है? इट इज द लार्जेस्ट कोडिंग एजुकेशन प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप बहुत प्रकार के कोर्सेज दे सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड है पेड कोर्सेज के अंदर, आप चाहते हैं डेवलपमेंट कर लूँ यार, मशीन लर्निंग कर लूँ, एंड्रॉइड कर लूँ, वेब डेवलपमेंट कर लूँ, सिस्टम डिजाइन कर लूँ, कोर सब्जेक्ट OS DBMS वगैरह पढ़ लूँ, मैं यार DSA कर लूँ, जावा पाइथन किसी भी लैंग्वेज के अंदर, तो आप यहाँ से वो पेड कोर्सेज ले पाएंगे। सबसे प्यारी चीज़ जो लोग तारीफ करते हैं कोडिंग निंजास की वो ये कि यहाँ पर 1-on-1 डाउट रिजोल्विंग सपोर्ट अवेलेबल है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो 1 से 2 घंटे में रिजॉल्व कर दिया जाएगा। कोर्सेज जो बनाए जाते हैं बहुत वेल स्ट्रक्चर्ड वे बनाए जाते हैं कि अगर आप मेहनत डालेंगे तो आपको रिजल्ट डेफिनेटली मिलने वाला है। कोर्स बनाने वाले बंदे ऑलरेडी बड़ी बड़ी कंपनियां फोड़ चुके हैं, तो उसकी आपको टेंशन लेने की नीड नहीं है। लैंग्वेज की अगर बात करें, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम आपको हिंट वीडियोज मिल जाएंगी। तो अगर आपको कोई भी पेड कोर्स खरीदना है तो अब आप समझदार हैं, आपके पास ये लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, इस पर क्लिक करके आप ले सकते हैं और 20% डिस्काउंट जो कि मैक्सिमम है वो आपको मिल जाएगा। धन्यवाद। तो मैंने बोला दोस्त डायनामिक मेमोरी का यूज़ करेंगे ना ठीक है। तो डायनामिक मेमोरी का यूज़ करके हम ये 2D एरे वाली रिक्वायरमेंट तो चलो ठीक है 2D एरे हम बना लेते हैं 2D एरे। और यहाँ पे मैंने बोल दिया कि हमें जो यूज़र ने इनपुट दिया रन टाइम पे, यूज़र ने जो रन टाइम पे इनपुट दिया है उसके द्वारा क्रिएट करके दिखाऊंगा। जो यूज़र ने मुझे रन टाइम पे इनपुट दिया, मैंने बोला m की वैल्यू क्या है उसने बता दिया, मैंने बोला n की वैल्यू क्या है उसने बता दिया, और उस इनपुट के आधार पर हम ये 2D एरे जो है वो क्रिएट करेंगे। क्या ये बात हमें समझ में आ रही है? ठीक है, इस प्रकार हम ये हमारी एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट आप समझ सकते हैं। बहुत बढ़िया। अब समझते हैं इस चीज़ को कि हम क्या करने वाले हैं। हमने क्या बोला कि मुझे इतना पता है आज के टाइम पे कि यार int स्टार ARR इज इक्वल्स टू न्यू int n। जब मैं कर देता हूँ तो ये स्टेटमेंट मुझे क्या देती है, ये स्टेटमेंट मुझे एक एरे बना के ला के दे देती है ऐसा, ठीक है। और इसमें मान लो कि टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स n है और ये मान लो इसका स्टार्टिंग एड्रेस ये है। तो ये मुझे एक एरे बना के ला देती है जो कि हीप मेमोरी के अंदर पड़ा हुआ है। और ये जो ARR है ये मेरा स्टैक के अंदर एक ब्लॉक पड़ा हुआ है ARR वाला, और इसके अंदर ये जो एड्रेस है स्टोर्ड है 710। बेसिकली ये जो है इसको पॉइंट कर रहा है। इस प्रकार की गेम कुछ होती है यार, ये हमें पता था राइट, ये इस प्रकार की कुछ गेम होती है। तो जब मैं 2D एरे की बात करता हूँ यार तो होता क्या है, अगर मैं समझ लूँ यहाँ पे कि मैंने आपको बोला कि इस प्रकार के 2D एरे बनाओ जहाँ पे मेरे पास 3 रो है और मेरे पास 4 कॉलम है। तो ये असलियत में है क्या, एक एरे जिसके पास 4 कॉलम है, दूसरा एरे जिसके पास 4 कॉलम है, तीसरा एरे जिसके पास 4 कॉलम, यही तो है। अगर मैं आपको पूछता था यार, जब हमने 2D एरे पढ़ा था, आपसे पूछा मैंने कि यार ये मेमोरी के अंदर इंप्लीमेंट कैसे हो रहा है, तो आपको पता था यार कि वही है, रो वाइज चीज़ें कॉन्ट्रास्ट वे में पड़ी हुई है। नॉर्मल था, हमने डिस्कस कर लिया था जब हमने 2D एरे डिस्कस किया था। तो इन शॉर्ट यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 रो ही तो है यार, ये आपकी फर्स्ट रो हो गई, ये आपकी सेकंड रो हो गई, ये आपकी थर्ड रो हो गई, है ना, और ये आपके 4 कॉलम हो गए, है ना, यही तो है आपका 2D एरे। तो मैं किसी प्रकार से अगर ये जो रो वाले एरे हैं वो लेके आ जाऊं तो क्या मेरे लिए गेम आसान हो जाएगी। 2D एरे बनाना ना, तो मैंने बोला ये सारी रो बना के ले आओ, हो गया काम, ये सारी रो बना के ले आओ, बन गया 2D एरे, है ना। इसको समझते हैं दोबारा, हमने इस स्टेटमेंट के द्वारा ये चीज़ कर ली। तो अगर मुझे ये मल्टीपल बनाने हैं तो मैं कैसे बना पाऊंगा, समझ में आ रहा है कुछ? दोबारा समझते हैं। तो मैंने आपको क्या बोला, कि मुझे एक 2D एरे बनाना है। तो मुझे एक 2D एरे बनाना है। जब मुझे 1D एरे बनाना था तो मैंने क्या किया था, मैंने एक int स्टार टाइप का पॉइंटर क्रिएट कर लिया था और उसमें int टाइप की वैल्यू डाल ली थी, राइट, ये चीज़ मैंने करी थी। अब मुझे एक 2D एरे बनाना है, तो मुझे साफ साफ क्या दिख रहा है कि यार इसके अंदर क्या था, इसके अंदर मल्टीपल int टाइप के ब्लॉक्स थे 1D के अंदर, और 2D के अंदर क्या है, 2D के अंदर यार मल्टीपल एरेज हैं। और ये एरेज कैसे दर्शाते हैं हम, यार ये पॉइंटर से दर्शाते हैं हम। तो इन शॉर्ट मुझे क्या करना है, मुझे एक int स्टार टाइप का एरे बना देना है। समझ में आई ये चीज़ हमें? इसको मैंने यहाँ पे डाल दिया। तो अगर ये int स्टार है तो मुझे 2 बार स्टार लगाना पड़ेगा, इस प्रकार, राइट। तो यहाँ से मैंने एक 2D एरे क्रिएट कर लिया। इन शॉर्ट अगर मैं इसको बताऊँ ये क्या बन रहा है, तो यहाँ से मेरा एक ऐसा एरे क्रिएट हो गया, जो कि int स्टार टाइप का है। यहाँ पे कुछ int स्टार पड़ा होगा, यहाँ पे कुछ int स्टार पड़ा होगा, यहाँ पे कुछ int स्टार पड़ा होगा, कितना है ये, n है ये, इस प्रकार यहाँ पे कुछ int स्टार पड़ा होगा। अभी तक ये सिर्फ पॉइंटर का एरे है, अभी तक इसमें सिर्फ int स्टार पड़ा हुआ है। मुझे क्या चाहिए, मुझे तो ये सारे एरेज बने हुए चाहिए इनके कॉरस्पॉन्डिंग, है ना। ये कैसे बनेंगे, मैं भाई यहाँ पे लूप लगा दूंगा और मैं हर किसी पॉइंटर के लिए एक एरे बना दूंगा ऐसे। समझ में आई ये चीज़? नहीं समझ में आई? बिल्कुल बेसिक से आपको दोबारा लेके आता हूँ। चलो, मैंने क्या बोला, मुझे एक 2D एरे बनाना है इस प्रकार का,
ठीक है, अभी एम एन से कंफ्यूज मत होना, बस लॉजिक समझते हैं। चलो आपको आसान करने के लिए मैंने क्या बोला, इस प्रकार का मुझे सेम नंबर ऑफ रो सेम नंबर कॉलम का 2D अरे बनाना है। मुझे क्या समझ में आता था 1D अरे वाली स्टेटमेंट को देख के कि यार हम क्या करते थे, हम इंट स्टार ARR इज इक्वल्स टू न्यू इंट n कर देते थे। इससे मुझे क्या समझ में आ रहा है कि मुझे अगर एक एरे बनाना है तो मैं मल्टीपल इंट टाइप के ब्लॉक्स लाता हूँ। समझ में आई ये चीज़, मुझे अगर एक एरे बनाना है तो मैं मल्टीपल इंट टाइप के ब्लॉक्स लाता हूँ। अब अगर मुझे 2D एरे बनाना है तो मुझे क्या पता है कि मल्टीपल रोज लेके आऊँगा, मल्टीपल रोज लेके आऊँगा। ऐसी मल्टीपल रोज होगी, ये सब मिलकर 2D एरे बना देती है, तो मैं मल्टीपल रोज लेके आऊँगा। अब मुझे क्या पता है कि हीप एलोकेशन के अंदर जितने भी ये मल्टीपल रोज हैं, जितने भी एरेज हैं, ये कैसे दर्शाए जाते हैं, इंट स्टार की फॉर्म में दर्शाए जाते हैं। तो इसका मतलब मुझे मल्टीपल इंट स्टार का एरे चाहिए। यानी मैंने क्या किया, इस प्रकार का बना लिया न्यू इंट स्टार n। अब इंट स्टार वाला एरे किस में स्टोर होगा, इंट स्टार स्टार वाले वेरिएबल के अंदर। इसका नाम मैंने इस प्रकार दे दिया। अब ये चीज़ क्या दर्शाती है, ये एक एरे दर्शाती है इस प्रकार का, जिसका साइज जो है वो n है, ठीक है, और जिसके अंदर जो वैल्यू है वो इंट स्टार टाइप की है। अभी तक इसके अंदर सिर्फ पॉइंटर्स ही पड़े हुए हैं, अभी तक इसके अंदर सिर्फ पॉइंटर्स ही पड़े हुए हैं। मैं क्या चाहता हूं कि हर पॉइंटर के करस्पॉन्डिंग एक एरे हो, ये चाहता हूं ना मैं। ये कैसे आएगा, मैं इसके ऊपर एक लूप लगा दूंगा। मैंने एक लूप लगा दिया, ठीक है, एक फॉर लूप लगा दिया, जहाँ पे मैंने हर एक पॉइंटर को पकड़ा कि यार ये ARR ऑफ i, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग मैंने एक एरे बना दिया। एरे कैसे बनाते हैं वो तो हम सीख चुके हैं ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में, इस प्रकार। तो मैंने हर किसी पॉइंटर कॉरस्पॉन्डिंग एक एरे क्रिएट कर दिया, और इस प्रकार मेरा 2D एरे बन गया। क्रिएशन जो है वो डन हो गई है। क्या ये बात हमें समझ में आई है भाई? इम्प्लीमेंट करके दिखाओ तब मानूंगा। मगर ठीक है दोस्त, अभी समझ में आ जाएगा। मैंने बोला कि यार इंट स्टार स्टार ARR इज इक्वल्स टू न्यू इंट स्टार, और यहाँ मैंने आपको बोल दिया n क्या है भैया, निकाल लेते हैं, इंट n इन n। बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार से मैंने ये डबल पॉइंटर एक क्रिएट कर लिया, और हम कह सकते हैं कि एरे क्रिएट कर लिया इंट स्टार टाइप का। ये बात हमको समझ में आ गई। अब मैंने क्या बोला कि यार एक लूप चलाओ फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस, और क्या करो ARR ऑफ i के अंदर ना एक एरे डाल दो, इस प्रकार। समझ में आया? तो यहाँ मेरा क्रिएशन डन हो गया। यहाँ पे मेरा क्रिएशन जो है वो डन हो गया, क्रिएट हो चुका है। मैंने बोला इनपुट भी ले लो अब i हो तो आपने बोला ठीक है भैया इनपुट भी ले लेते हैं एक बार। तो हमने क्या किया, हमने 2 लूप चला दिए। हमें पता है इनपुट किस प्रकार लेते हैं 2D एरे के अंदर, ये i से चला, ये j से चला, और मैंने भैया आके बोला कि cin ARR ऑफ i ARR ऑफ j, ले लिया इनपुट। मैंने बोला प्रिंट भी कराई दो इसी बहाने। इसको कॉपी कर लो, ज़्यादा चेंज होगा नहीं प्रिंट कराने में। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं इस चीज़ को। अब हमने बोला रन करके दिखाओ, वो रन हुआ। उसने बोला n की वैल्यू बताओ, मैंने बोला n की वैल्यू है 3, एंटर मारा। उसने बोला कि यार चलो ये इनपुट दे दो। अब इनपुट मैंने बोला 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे मैंने ये वैल्यू दी, एंटर मारा, तो यहाँ पे वैल्यू प्रिंट होगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसको अच्छे से प्रिंट करने के लिए यहाँ पे मैं ऐसे कर देता हूँ कि यहाँ मैंने एक स्पेस लगा दिया और यहाँ मैंने एक न्यू लाइन लगा दी, तो आपके लिए अच्छे से प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने इसको दोबारा एक बार रन किया, और रन करके मैंने क्या बोला कि यार 9, ठीक, सॉरी गलत बोल दिया, ज़्यादा बड़ा बन जाएगा। इतना इनपुट मैं देना चाहता नहीं हूँ, मेहनत हो जाएगी ज़्यादा। मैंने बोला n की वैल्यू 3 ले लो। ठीक है, तो 3 क्रॉस 3 का एक मैट्रिक्स बनना चाहिए, 1 स्पेस 2 स्पेस 3 स्पेस 4 स्पेस 5 स्पेस 6 स्पेस 7 स्पेस 8 स्पेस 9 स्पेस, एंटर। तो आपको दिख गया ये 2D एरे हमने क्रिएट कर लिया है। ठीक है, तो हमें अब तक क्या आ गया, एक 2D एरे क्रिएशन करनी आ गई। 2D एरे की क्रिएशन मैंने इस प्रकार कर ली है। फिर मैंने यहाँ पे इसको ऊपर लिख देता हूँ यार, इस प्रकार हमने एक 2D एरे क्रिएट कर लिया है, और इस प्रकार हमने उसका इनपुट ले लिया है। ठीक है, तो बहुत आसान था, कुछ खास मुश्किल नहीं था भैया। अगर हमारा नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम डिफरेंट हो तब क्या करते, चलो उसके लिए करते हैं। मैंने बोला इंट रो, मैंने बोला रो ले लो भैया। ठीक है, मैंने बोला इंट कॉलम, और मैंने बोला
इन कॉलम इनपुट में ले लो भैया, ठीक है। तो अब जो मुझे ये वाली चीज़ बनानी है, ये क्या है, ये नंबर ऑफ रोज़ को दर्शाती है ना, क्योंकि रोज़ ऐसे होती है ना, अगर आप ये बनाते हैं ये तो उसमें ये चीज़ें 2 रोज़ को दर्शाती हैं। तो आपने क्या बोला, एन की जगह रो डाल दो यार, बहुत बढ़िया। फिर आप क्या कर रहे हो, हर रो के लिए कुछ कॉलम डाल रहे हो, तो भैया यहाँ पे आपने कॉलम डाल दिए, ठीक है। तो डन है, हो गया, इतना ही कोड था यार। यहाँ रो डाल दो, यहाँ कॉलम डाल दो, फिर दोबारा यहाँ रो डाल दो और यहाँ कॉलम डाल दो, डन है। हमने बोला कि चलो चला के देखते हैं, 3x4 का मैट्रिक्स बनाते हैं। रन किया, रो की वैल्यू हमने डाली है, कितनी रो, 3 रो, कॉलम कितने, 4 कॉलम। तो पहली रो में क्या, 1 स्पेस 2 स्पेस 3 स्पेस 4, दूसरी रो में 5 स्पेस 6 स्पेस 7 स्पेस 8, उसके बाद अगली में फिर दोबारा 1 स्पेस 2 स्पेस, नहीं अलग से डालते हैं कुछ यार, 11 12 13 14, एंटर मारा, बिल्कुल सही। तो 3x4 का मैट्रिक्स हमने क्रिएट कर लिया। तो इस प्रकार आप एक 2D अरे क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग डायनामिक मेमोरी। आपको क्लियर हो चुका होगा मेरे हिसाब से बहुत आसानी से। मैं दोबारा समझा दूंगा अगर नहीं समझ में आए, चिल करें यार, आप पढ़ने आए हैं, मैं पढ़ाने आया हूँ, 4 बार अलग से पढ़ा दूंगा, ठीक है। वो जो टीचर बोलते हैं स्कूल में कि तुम मुझसे 100 बार पूछो मैं बताऊंगा, बताते नहीं थे भाई, वो दूसरी बार में थप्पड़ मार देते थे, तो बार बार क्यों पूछ रहा है, कहाँ चला गया मैं, ठीक है। तो ये चीज़ मैं समझ में आ चुकी है, क्रिएट कैसे करना है और ये इनपुट कैसे लेना है। एक चीज़ और मैं आपके लिए यहाँ पर डालता हूँ, आपको हमेशा ध्यान में रखनी है एक चीज़ कि जब भी मैं हीप पे कुछ एलोकेट करवा रहा हूँ यार, हीप पे जब मैंने कोई भी मेमोरी यूज़ कर ली है, हीप पे मैंने कोई भी मेमोरी का यूज़ कर लिया, तो ऑलवेज कीप इन माइंड कि मेरा काम जब हो जाएगा तो भैया मेमोरी साफ सफाई, मेमोरी फ्री भी मुझे ही करवानी है मैनुअली, ठीक है। स्टैक तो होता तो ऑटोमेटिकली मेमोरी रिलीज हो जाती, बट भैया ये तो आपका हीप मेमोरी है ना, तो यहाँ पे आपको खुद मैनुअली रिलीज करना पड़ेगा। अच्छा, अब एक 2D अरे में रिलीज कैसे करोगे, चलो समझाते हैं। अभी जो आपने 2D अरे क्रिएट किया उसको विजुलाइज करके देखते हैं, विजुलाइजेशन करते हैं और देखते हैं आपने बनाया क्या है, वो दिखाता हूँ मैं आपको एक बार। तो असलियत में आपने पता क्या किया है, आपने असलियत में ये एक अरे क्रिएट किया है, इसके अंदर कुछ, ठीक है, और इसके अंदर आपका ना इंट स्टार पॉइंटर्स पड़े हुए हैं, ठीक है, ऐसे पॉइंटर्स पड़े हुए हैं। इस एरे का नाम आपने ARR दिया हुआ है। फिर क्या है, इन सब पॉइंटर्स के कॉरस्पॉन्डिंग आपने एरे क्रिएट कर रखे हैं भाई, इन सब के कॉरस्पॉन्डिंग आपने एरे क्रिएट करे हुए हैं ऐसे, इस प्रकार, ठीक है। ये आपकी विजुअलाइजेशन जो आपने यहाँ पे कोड लिखा ना, ये लाइन नंबर 13 से लेकर लाइन नंबर 16 तक आपने असलियत में ये चीज़ बनाई है, ये पूरी की पूरी, ठीक है। अब मुझे बताओ मैं फ्री कहाँ से करूँ। देखो, एक तो आपने ये वाली चीज़ डायनामिकली एलोकेट कराई है और फिर आपने ये पूरी वाली चीज़ डायनामिकली एलोकेट कराई है ना, ये सारे के सारे डायनामिक एलोकेट करें हीप में और फिर ये वाला एरे एलोकेट किया है। अगर मैं सबसे पहले ये वाला फ्री कर दूंगा तो भाई ये सारे तो मेमोरी लीक हो जाएगी, मतलब ये क्रिएट हुआ पड़ा है और आप मेमोरी वेस्ट करके भाग रहे हो, एलोकेट तो करवा दी पर फ्री करना भूल गए। तो हम इस वाले पार्ट को बाद में फ्री करवाएंगे, पहले इस वाले पार्ट को फ्री करवाते हैं। ये वाला पार्ट कौन सा है, ये वाला पार्ट जैसे हमने यहाँ पे क्रिएट करा ना फोर लूप से, तो उसी प्रकार फोर लूप के द्वारा ही इसको हम रिलीज करवा देते हैं। चलो, इसको हमने कॉपी किया, अब इसको यहाँ पे करते हैं रिलीजिंग मेमोरी। ऐसे हमने लिखा और हमें पता है क्या रिलीज किस प्रकार का, डिलीट कीवर्ड का यूज करके हम रिलीज करवाते हैं, है ना। हमने क्या लिखा, डिलीट। क्या डिलीट करना है, एक एरे डिलीट करना है ना, ये हम लूप में चला तो हमें ये वाला एरे डिलीट करना है। तो एरे का सिंटेक्स क्या होता है, ये होता है। और कौन सा एरे है, ये ARR ऑफ आई का एरे। ये बात समझ में आ गई। ये हमने यहाँ से इस फॉर लूप से ये वाला पार्ट पूरा रिलीज करवा दिया। अब हमें ये वाला जो एरे है इसको रिलीज करना है, ये भी कर लेते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो अब हम इतना जान चुके कि यार ये जो लाइन नंबर 35 से 37 तक स्टेटमेंट है, इसके द्वारा मैंने ये सारे एरेस फ्री करवा लिए, ये मेमोरी फ्री करवा ली है, ठीक है। अब मुझे बस ये वाला एरे फ्री करवाना है, सिंगल एरे बचा हुआ ये इंस्टार टाइप का, इसको फ्री करवाना है। मैंने लिखा क्या, डिलीट। क्या फ्री है, एरे फ्री कराना है। एरे कौन सा, ARR वाला। खत्म। रन कर लेते हैं एक बार। मैंने रन किया, उसने बोला भाई रो और कॉलम की वैल्यू बताओ। मैंने बोला यार 3 और 3। ओह सॉरी, कुछ गड़बड़ कर दी लगता है मैंने रन किया। उसने बोला क्या है वैल्यू, मैंने बोला 3 स्पेस 3, 1 स्पेस 2 स्पेस 3 स्पेस 4 स्पेस 5 स्पेस 6 स्पेस 7 स्पेस 8 स्पेस 9, एंटर मारा, डन। तो इस प्रकार आपने मेमोरी भी रिलीज करवा ली। तो इस लेक्चर में आपने अब तक क्या सीख लिया, आपने सीखा हाउ टू क्रिएट अ 2D एरे डायनेमिकली, पहला पॉइंट। फिर उसमें इनपुट आउटपुट कैसे लेना है, ठीक है। और थर्ड पार्ट, मेमोरी फ्री कैसे करानी है।
दिस इज व्हाट यू हैव लर्नड इन दिस लेक्चर, दैट इज लेक्चर नंबर 29। बहुत बढ़िया। तो ये चीज़ हम समझ चुके हैं। हमारे लिए अब ये डायनामिक मेमोरी एलोकेशन वाला जो पार्ट है 2D अरे वाला, ये हम क्रिस्टल क्लियर हो चुका है। और मुझे कोई बोलेगा यार 2D अरे बना दे डायनामिकली, भाई मैं तो बना दूंगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट मुझे समझ में आ चुका। बट अगर मुझे थोड़ी सी और अच्छी डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, थोड़ा सा और मुझे पढ़ना है, तो भैया ये कोड स्टूडियो का मैंने यहाँ पर डायनामिक मेमोरी एलोकेशन इन 2D एरेज, ठीक है, तो ये पूरी डॉक्यूमेंटेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दी। अगर आपको समझना है और थोड़ी क्लैरिटी चाहिए नोट्स वाइज, है ना, तो आप यहाँ पर जा सकते हैं और यहाँ सब कुछ पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सेम आपको वो चीज़ बता रखी है जो हमने वीडियो में डिस्कस की थी, किस प्रकार हमें क्रिएट करना है और किस प्रकार हम उसको रिलीज़ कर सकते हैं। वो दोनों चीज़ें हम यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, बाकी और स्टैटिक मैक्रोज वगैरह 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 डॉक्यूमेंटेशन जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं साथ साथ आजकल रिसेंट वीडियो लेक्चर्स के अंदर, वो सभी आपको कोड स्टूडियो पर यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मॉक टेस्ट में ऐड करवा दूंगा, मैं कोड स्टूडियो की टीम से बात करूँगा और अगले आई थिंक विद इन 3-4 डेज मॉक टेस्ट आपके रेडी होंगे और आप यहाँ पर जाकर डायनामिक मेमोरी एलोकेशन की मॉक टेस्ट दे पाएंगे। चलेगा, बहुत बढ़िया। जो लिंक्स हैं इसके डिस्क्रिप्शन में ऐड मैं कर दूंगा। धन्यवाद। होमवर्क भैया, होमवर्क बिल्कुल देंगे, क्यों नहीं देंगे, फर्ज बनता है हमारा होमवर्क देना आपको। होमवर्क आपको ना जैगर्ड एरे बनाना है, जैगर्ड एरे क्रिएट करना है, ये आपका होमवर्क है डायनामिकली। ठीक है, ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है, ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा यहाँ पे वेरिएबल्स के साथ खेलना है, इसी में 13 से 16 लाइन तक का ही खेल है और बड़े प्यार से आप बना लोगे। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, आप ये कर लोगे तो आपको खुद ही मज़े आ जाएंगे, यार क्या बना दिया मैंने, ऐसे सोचोगे आप भी। ठीक है, तो जैगर्ड एरे आपको क्रिएट करना है और ठीक है, मतलब बेसिकली जैगर्ड एरे क्रिएट करने जब जाओगे तो आप थोड़ा लाइन नंबर 13 के 16 के बीच में खेलोगे और जितना ज़्यादा खेलोगे उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा। मेरे पढ़ने से यार किसी और के पढ़ाने से आप कोई शक्तिमान नहीं बन जाओगे, शक्तिमान बनने के लिए खुद आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो शक्तिमान बनो। और अगर लेक्चर पसंद आए, छोटा सा रखा है, ज़्यादा नहीं है, 20-25 मिनट का, तो कमेंट्स में आके शक्तिमान ++ कमेंट फॉर बेटर रीच। और मज़ा आया हो तो एकदम भैया बढ़िया पढ़ा रहे हो, मज़ा आ रहा है, वीडियो बनाते रहो। अगर आज के दिन शाम को एक और लेक्चर मिल जाए तो क्या बात, क्या बात। ठीक है, इस प्रकार चलते हैं और मैं ट्राई करता हूँ थोड़ा अच्छा, मतलब मजाक करते करते पढ़ लें हम। आप मुझे बताना कि मजाक करते करते पढ़ने वाला वे आपको पसंद है कि नहीं, कमेंट सेक्शन में। और पढ़ लिया करो थोड़ा सा यार, पढ़ते नहीं हो आजकल। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में जहाँ पे हम बात करेंगे बहुत सारे ऐसे कीवर्ड्स की जिन कीवर्ड्स का यूज़ करके हमारी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी कैसे, समझेंगे उसी लेक्चर में। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।